वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। मिट्टी का घर, टपकती छत, फटे हुए कपड़े, लेकिन दिल बहुत साफ। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। रामू सुबह स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। गरीबी जैसे उसके घर की स्थायी मेहमान बन चुकी थी। गांव के कुछ लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे रामू, तेरी किस्मत में तो बस गरीबी ही लिखी है। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, पर मेहनत और सच्चाई हम खुद चुनते हैं। उसी स्कूल में विक्रम नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। वह बहुत अमीर परिवार से था। महंगे कपड़े, नई साइकिल, जेब में हमेशा पैसे। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और चालाकी भरी थी। वह अक्सर कमजोर बच्चों को तंग करता और झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेता। एक दिन स्कूल में विक्रम की महंगी घड़ी खो गई। वह बहुत घबरा गया, क्योंकि वह घड़ी उसके पिता ने उसे जन्मदिन पर दी थी। इत्तेफाक से वह घड़ी रामू को स्कूल के एक कोने में मिल गई। उसी समय रामू की माँ बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने दवा लिखी थी, पर घर में पैसे नहीं थे। एक पल के लिए रामू के मन में विचार आया, अगर वह घड़ी बेच दे तो माँ का इलाज हो सकता है। उसके अंदर बहुत संघर्ष चला। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ ईमानदारी। लेकिन अंत में उसने खुद से कहा, जो मेरा नहीं है वह मैं कैसे रख सकता हूँ। और वह घड़ी लेकर सीधे विक्रम के पास गया। विक्रम ने घड़ी तो ले ली, पर धन्यवाद कहने के बजाय ताना मारते हुए बोला, अरे, तुम जैसे गरीब भी कभी ईमानदार हो सकते हैं। आसपास खड़े कुछ बच्चे हंस पड़े। रामू चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसे पता था उसने सही किया है। समय बीतता गया। रामू ने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार भूखा सो जाता, पर किताबें नहीं छोड़ता। दूसरी ओर विक्रम ने अपने पिता के पैसों से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत सफलता मिली। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हर जगह नाम। लेकिन वह ग्राहकों को धोखा देता, घटिया सामान बेचता और कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करता। पैसा बढ़ता गया, पर लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत भी बढ़ती गई। एक दिन विक्रम ने लालच में आकर बहुत बड़ा गलत सौदा कर लिया। उसने घटिया सामग्री से एक इमारत बनवाई, ताकि खर्च कम पड़े और मुनाफा ज्यादा हो। कुछ महीनों बाद बरसात के मौसम में वह इमारत गिर गई। कई लोग घायल हो गए। जांच हुई, सच्चाई सामने आई। विक्रम पर केस दर्ज हुआ। उसका व्यापार बंद हो गया, और जिन लोगों ने कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वही लोग उससे किनारा करने लगे। पैसे के बावजूद उसकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। उधर रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर पढ़ाई पूरी की। उसने प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक सम्मानित सरकारी पद पर नियुक्त हो गया। गांव में जब वह अधिकारी बनकर लौटा, तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से उसका नाम लेने लगे। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया और गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई। एक दिन विक्रम, जो अब अकेला और बदनाम हो चुका था, रामू के पास मदद के लिए आया। उसके चेहरे से घमंड गायब था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने हमेशा गलत रास्ता चुना। आज समझ आया कि सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। रामू ने शांत स्वर में कहा, गलती करना बुरा नहीं, पर उससे सीख न लेना बुरा है। अभी भी समय है, सही रास्ता चुन लो। कहानी का अंत यही सिखाता है कि किस्मत अमीरी या गरीबी से नहीं बनती, बल्कि हमारे कर्मों से बनती है।
बुरा इंसान चाहे कुछ समय के लिए कितना भी ऊंचा क्यों न पहुंच जाए, उसकी नींव कमजोर होती है। और सच्चा इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, अंत में उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी असली ताकत बनती है। इसलिए हमेशा सच्चे दिल से रहें, किसी के साथ गलत न करें और सच का साथ कभी न छोड़ें। क्योंकि देर हो सकती है, पर न्याय और सच्चाई की जीत तय होती है।